बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खीर बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो खीर बनाने के लिए जो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए मैंने 1 पाव के करीब ये चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको जग में डाल के, जूसर वाली जग में डाल के इसको ग्राइंड करके रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। साथ में मेरे पास 2 लीटर दूध है और चीनी जो है कि हम लोगों ने आपके सामने तो मैंने रखी हुई है, एक मिल के एक बड़ा कप, लेकिन आप लोग इसके अंदर हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। साथ में मैंने इलायची इसके अंदर ऐड करूँगी और बादाम और ये पिस्ता मेरे पास पड़ा हुआ है। और जो सबसे स्पेशल इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है बर्फ़ी। मैं आज अपनी खीर बनाने के दौरान इसको बर्फ़ी को ऐड करूँगी, जिसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आएगा। चलें हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम लोगों ने खीर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पे रखी है और फ्लेम ऑन कर लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध हम लोगों ने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई भी आई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई आई हुई है। और अब हम लोग इसको गर्म करने के लिए रख रहे हैं तकरीबन जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा तो देन हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं, इसकी जो ऊपर से मलाई आ रही है इसको हम लोगों ने बिल्कुल नहीं उतारना, इसको मिक्स कर देना अंदर ही। इसी की इतनी मज़ेदार सी खीर बनेगी इंशाल्लाह। और अब साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं, जो कि हम लोगों ने इसको ग्राइंड करके रखा हुआ था। चावल हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। चावल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे तकरीबन आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देना है। और साथ में हम लोगों ने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से, कि ये कहीं नीचे ना लग जाए, क्योंकि चावल हम लोगों ने इसके अंदर पीस के डाले हैं तो इसका ख़तरा है कि अगर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा। इसलिए वक्फे वक्फे से आप लोगों को चम्मच हिलाते रहना है। और फिर मैं आधे घंटे के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकाई इसकी मैं करते हुए, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये जो है ना चावल जो है बॉयल हो चुके हैं दूध के साथ। अब मैं इसके अंदर इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ, आप लोग इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने साथ ही इसके अंदर जो मैंने बर्फ़ी रखी हुई थी उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में वो ऐड कर रही हूँ। बर्फ़ी ऐड करने के बाद भी आप लोगों ने चम्मच मसलसल हिलाते रहना है, और क्योंकि ये बर्फ़ी जो है इसको भी मेल्ट होने में थोड़ी देर लगेगी, तो इसलिए आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जब ये थोड़ी सी थिक होना शुरू होगी दैन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक थिक होना शुरू हो चुकी है। और अब हम लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, और चीनी जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास 1 कप चीनी है वो ऐड कर रही हूँ मैं। और आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के बाद आप लोगों ने टेस्ट कर लेना है। अगर आप लोगों को चीनी इसमें कम लगे अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप इसलिए ऐड की है क्योंकि जो मैंने इसके अंदर बर्फ़ी ऐड की है वो भी मीठी थी, तो फिर वो दोनों चीज़ें मीठी हैं तो काफ़ी हद तक इसमें मीठा जो है हमारा माशाल्लाह पूरा हो चुका है। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पका लूँगी। वो इसलिए कि जो मैंने चीनी ऐड की है, तो चीनी ऐड करने के बाद जो हमारी चीनी है उसने पानी छोड़ना है, तो फिर हमने उसको भी यानी कि ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं इसको 5 से 10 मिनट मीडियम टू लो आंच पे मज़ीद पका लूँगी और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। इस लेवल पे ये जो है खीर हमारी नीचे लगना शुरू हो जाएगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी खीर जो है बन चुकी है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, सारे बादाम। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। फिर मैं इसको डिश आउट करके इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये देखने में भी लग रहा है और टेस्ट भी लाजवाब है हमारी खीर बनी। तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद डिश आउट किया था, क्योंकि आप लोग जब गरम गरम खीर जो बर्तन में निकालते हैं तो उससे बर्तन जो है टूटने का ख़तरा होता है। ये हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बर्फ़ी ऐड की थी, उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। आपने इसको ज़रूर घर में एक दफ़ा ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खीर की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।